नमस्कार, देवभूमि की खबरों में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर पिथौरागढ़ से इस वक्त की आ रही है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा अक्टूबर में संभावित है। पिथौरागढ़ के दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस है। नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अक्टूबर में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा। जांच एजेंसियां अभी से पूरी चौकन्नी हो गई हैं। नेपाल बॉर्डर पर खासी निगरानी रखी जा रही है कि कोई भी आतंकी सीमा के अंदर दाखिल ना हो। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो। ऑनलाइन पर सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। अनुज, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर और तैयारियां अभी से जो की जा रही हैं उसके बारे में जानकारी। अनुज जी बिल्कुल सागर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्टूबर में पिथौरागढ़ का प्रस्तावित दौरा है और इसको लेकर के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से चौकस हो गई है। अगर बात करें, चूंकि पिथौरागढ़ और नेपाल की सीमा जो है वो लगी हुई है, साथ ही साथ अगर बात करें चीन की सीमा भी साथ साथ लगी हुई है, तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पे है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित जो दौरा है वो पिथौरागढ़ दौरा है और वहां से जो है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी कर सकते हैं। तो पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद। अभी वैसे ऑफिशियल कोई ऐसा कार्यक्रम पीएमओ की तरफ से नहीं आया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से लगातार अगर यहाँ की उत्तराखंड की अगर बात करें, बीजेपी की अगर बात करें, तो यहाँ पर भी लगातार हलचल देखने को मिली है। जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काफी जो है अलर्ट मोड पे दिख रही है। अगर बात करें उनके नैनीतानी हवाई अड्डे से लेकर के प्रस्तावित जनसभा स्थल सुरेंद्र सिंह बल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम तक की जो सघन चेकिंग है वो सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। साथ ही साथ अगर बात करें वहाँ के जो घर हैं, कार्यालय हो या निजी कार्यालय हो, उन लोगों का पुलिस सत्यापन भी कर रही है। कहा जा सकता है कि वैसे प्रस्तावित दौरा तो 11 और 12 अक्टूबर को कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद कर रखी गई। सागर, लेकिन अनुज, इस बार चौकसी इतनी ज्यादा क्यों है? मतलब कि नेपाल सीमा बॉर्डर पर अभी से ही पूरी चौकन्नी हो गई जांच एजेंसियां। क्या कुछ इनपुट मिले थे क्या अनुज? बिल्कुल, इनपुट की अगर बात करें, जिस तरीके से सुरक्षा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, उत्तराखंड से उनका खासा लगाव रहता है प्रधानमंत्री का, तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद रहती है। क्योंकि पहले से ही कार्यक्रम प्रस्तावित हो जाता है प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री के आने से पहले जो सुरक्षा व्यवस्था है, चाहे वो सुरक्षा एजेंसी हो या एनआईए हो, तो वो लगातार यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि सीमा लगी हुई है, एक तरफ नेपाल है और एक तरफ चीन सीमा है, तो सुरक्षा व्यवस्था के तहत जो पुलिस है उसने भी जो है यहाँ पे गश्त बढ़ा दी है प्रधानमंत्री दौरे को लेकर के। उत्तराखंड की जो पुलिस है उन्होंने भी साफ तौर पे गश्त बढ़ा दी है। डीजीपी अशोक कुमार के द्वारा इस तरीके के बयान भी दिए गए हैं कि जो वहाँ की सीमा है वहाँ पे जो पुलिस फोर्स है वो गश्त बढ़ा दी है। या अगर बात करें, जिस तरीके से लगातार मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है या अवैध शराब की जिस तरीके से बिक्री हो रही है, या पिथौरागढ़ सीमा से नेपाल सीमा से और उत्तराखंड की सीमा में जिस तरीके से बिक्री होती है, तो पुलिस उस पर लगातार अंकुश भी लगा रही है। साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर रखी गई है। और चलिए, शुक्रिया अनुज पूरी जानकारी के लिए। वहीं आगे एक और बड़ी खबर, सीएम धामी के लंदन दौरे से जुड़ी एक बड़ी खबर। लंदन में आज 4800 करोड़ के निवेश का करार। विदेशी निवेशकों में इस समय उत्साह दिखाई दे रहा है सीएम धामी को लेकर, उत्तराखंड को लेकर। कल भी हुआ था 2000 करोड़ का निवेश करार। सीएम धामी लंदन के दौरे पर है। इस बीच आज देवभूमि के लिए अच्छी खबर आई है। लंदन में आज उत्तराखंड 4800 करोड़ के निवेश का करार हुआ है। वहीं कल भी 2000 करोड़ के निवेश पर हस्ताक्षर हुआ। इसी बीच सीएम ने कहा है कि विदेशी निवेशकों में उत्तराखंड में निवेश का क्रेज अब बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने देवभूमि में औद्योगिक संभावनाओं को सुरक्षित माना है। इस दौरान भारतीय उच्चायुक्त महामहिम विक्रत दोरेस्वामी ने उत्तराखंड सरकार की इन विभिन्न नीतियों और सकारात्मक विजन की सराहना की है।
सीएम धामी के लंदन दौरे से जुड़ी है बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। विदेशी निवेशकों में इस समय काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। कल के दिन भी एक बड़ी खुशखबरी आई थी उत्तराखंड के लिए जब 2000 करोड़ के निवेश का करार हुआ और आज भी कहा जा रहा है कि 4800 निवेश को मंजूरी अब मिलेगी। विदेशी जो भी निवेशक हैं उन्हें अब काफी उम्मीद अब दिखाई दे रही है, काफी आशा अब दिखाई देती है उत्तराखंड से और इसीलिए सीएम धामी ने कहा कि अब लोगों का विश्वास अब बढ़ा है। सीएम धामी के लंदन दौरे से जुड़ी है बड़ी खबर। कल के दिन 2000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। सीएम धामी वहां पर मौजूद थे। पूमा ग्रुप के साथ ये साइन हुआ था। दिसंबर के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है और उसी को लेकर तैयारियां देखिए। लेकिन अब तक क्या क्या मिला है? आज 4800 करोड़ के निवेश का करार और कल के दिन भी 2000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। अगर बात करें तो पूमा ग्रुप के साथ साइन हुआ था और आज एक और गुड न्यूज आने वाली उत्तराखंड के लिए। सीएम धामी ने इस बात का जिक्र किया है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा जो निवेशक हैं विदेशों से आएंगे उत्तराखंड में, जो यहाँ पर बिजनेस करेंगे, रोजगार के नए साधन लोगों को मिलेंगे। क्योंकि कई सारे सर्वे के बाद, जांच के बाद, इसके बाद विदेशी मेहमानों ने जिस तरह से रुख किया उत्तराखंड का वो काफी अहम है। कल 2000 करोड़ के निवेश पर हस्ताक्षर भी हुआ है। लंदन में अब तक क्या क्या मिला है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कयान जेट्स के साथ 3800 करोड़ का एमओयू साइन, उषा ब्रैको लिमिटेड के साथ 1000 करोड़ का एमओयू और आज 4800 करोड़ के निवेश का भी करार। ऐसे में आने वाले दिनों में ये राशि और भी अब बढ़ेगी जब जो विदेशी लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जब उनका विश्वास अब जगेगा। क्योंकि दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होने वाला है जिसको लेकर तैयारियां उत्तराखंड में बहुत ज्यादा देखिए जोरों पर दिखाई दे रही हैं। वहीं एक और बड़ी खबर, जोशीमठ में लगातार भू धसाव जारी है। लोग पलायन करने के लिए इस समय मजबूर हो रहे हैं। वैज्ञानिकों की टीम लगातार वहां सर्वेक्षण कर रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिकल हैदराबाद के अध्ययन में 1 किलोमीटर लंबाई की लाइन में सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में जोशीमठ के 6 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक धंसने के आंकड़े दर्ज किए गए। जोशीमठ में सबसे ज्यादा भू धसाव दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच हुआ। भूवैज्ञानिक और भू तकनीकी के आधार पर कहा यह गया है कि यहाँ की चट्टानें और उसमें मौजूद मिट्टी या दूसरे कण पूरे जोशीमठ में एक समान नहीं है। एनजीआरई ने 3 तरीके से सर्वे को अंजाम दिया। एक कृत्रिम भूकंप, दूसरा जमीन के भीतर बिजली का करंट पास करके और तीसरा जमीन के भीतर लेजर की किरणें भी भेजकर। वहीं एक और बड़ी खबर चमोली से इस वक्त आ रही है। यहां पर डीएम ने भूस्खलन प्रभावित गांव का निरीक्षण किया। भूस्खलन से प्रभावित गांव पगनों का दौरा किया। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने जोशीमठ तहसील के अंतर्गत भूस्खलन से प्रभावित गांव पगनों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रभावित लोगों की पीड़ा को समझते हुए उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। जिलाधिकारी चमोली ने पगनों गांव के ठीक ऊपर पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन क्षेत्र गांव में आए भारी मलबे की स्थिति और मलबे से क्षतिग्रस्त घरों की स्थिति देखी। साथ ही गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि पगनों गांव में भूगर्भीय सर्वेक्षण कर लिया गया और गांव वालों के विस्थापन की मांग पर जिलाधिकारी ने तहसील प्रशासन को विस्थापन की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए ताकि बजट प्राप्त होने पर जल्द से जल्द विस्थापन की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को पगनों गांव में क्षतिग्रस्त रास्तों को शीघ्र ही दुरुस्त करने और विद्यालय संचालन के लिए उचित व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि भूस्खलन की स्थिति पर प्रशासन की नजर है। प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। तो देखिए, गांव वालों ने विस्थापन की मांग की। पगनों गांव में भूस्खलन, जोशीमठ अभी भी दरक रहा है।
जब सर्वे किया गया तो उसके बाद ये बातें सामने आई। हालांकि आपको याद होगा सन 2023 के जनवरी का महीना और दिसंबर 2022 गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। गांव वालों ने विस्थापन की मांग अब की है। डीएम ने विस्थापन की कार्ययोजना तैयार की और कहा है इस पर, और डीएम ने भूस्खलन प्रभावित गांव का निरीक्षण भी इस समय किया है। वहीं कांग्रेस करेगी किसान महारैली। 2 अक्टूबर को आयोजन इसका किया जाएगा। कांग्रेस किसानों के समर्थन की मांग अब कर रही है। कांग्रेस की ओर से बाढ़ पीड़ित किसान ऋण माफी, बिजली का बिल माफ और फसलों का सही मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर अगले 2 अक्टूबर को लक्सर में किसान महारैली का आयोजन किया जाएगा। 2 अक्टूबर को किसान महारैली। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए युवा कांग्रेस नेता मनु वर्मा ने पत्रकारों को यह भी कहा कि पिछले दिनों लक्सर क्षेत्र में भीषण बाढ़ आई थी, जिसके लिए केंद्र की सरकार के द्वारा उत्तराखंड में मुआवजे के लिए 11,000 करोड़ की धनराशि भी जारी की गई थी, लेकिन किसानों को सरकार के मानकों के अनुसार ना तो उनकी फसलों का उचित मुआवजा दिया जा रहा और ना ही किसानों के बिजली के बिल माफ किए जा रहे हैं। तो आखिर ये करोड़ों रुपए गए कहां पे, सवाल अब ये भी है। जो किसानों के हित के लिए दिए गए, बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए वहां पर ऐलान किया गया, उस राशि का पता नहीं चल रहा है इस समय। कांग्रेस इसीलिए किसान महारैली का आयोजन करने वाली है। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा गया कांग्रेस की तरफ से। नहीं बना रहे हैं। जो यहाँ पे करीब बरसात में 2 महीने पहले जो भयंकर बाढ़ आई है, उसमें जो किसानों का नुकसान हुआ है, उसमें सबको पता है। यहाँ जो फसल थी सारी बर्बाद हो चुकी, टोटल फसल सारी खत्म हो चुकी है। उसका बीजेपी सरकार ने 1100 रुपये मुआवजा देने का काम किया है। वो भी चुनिंदा आदमी को मिल पा रहा है। घर घर हर किसान तक मुआवजा नहीं पहुंचा, जबकि गन्ना बोने में 8,000 रुपये बीघा खर्चा आ रहा है। 1100 रुपया खाली एक जख्म पे मल्लम लगाने का काम है। ये पूरी तरह सरकार फेल है। ये किसानों के बिल्कुल हक में नहीं है। हमारी यही मांग है, इसी कारण हम ये 2 अक्टूबर में प्रोग्राम करने जा रहे हैं। यहाँ पे मेन मुद्दा हमारा यही है, किसानों को उनका हक मिल सके। वहीं आगे बात करेंगे एक और खबर की, जहां पर एक बड़ी खबर आ रही है। वाक्यू टिकैत गुट की किसान महापंचायत। 4 अक्टूबर को किसान महापंचायत होने वाली, तबाह हुई फसलों के मुआवजे की मांग यहां पर की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप की पंचायत में वक्ताओं ने कहा है कि बाढ़ में किसानों की तबाह हुई फसलों का उचित मुआवजा दिलाए जाने को लेकर आगामी 4 अक्टूबर को किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसलों के नियम के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया। किसानों को केवल 2,500 का चेक दिया जा रहा है। ये 4 अक्टूबर में हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत जी के नेतृत्व में जो हमारा यहाँ प्रदर्शन होगा, उसके लिए आज हमारी जो रूपरेखा तैयार की है, अभी थोड़ी देर पहले जिला अध्यक्ष ने बताया, और बल्कि जो हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी सभी के सहयोग है। और इसमें हम इस रैली को जो करेंगे बिल्कुल सॉलिड करेंगे और बढ़िया वाली करेंगे, और इसमें तहसील प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। तहसील प्रशासन द्वारा इस बड़ी धांधलीबाजी हो रही है, किसान बर्बाद हो चुका है। जिसमें हमने जिस दिन बाढ़ आई थी उस 15 तारीख में हमने एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में 5 मांग रखी थी। उसमें हमने रखा था बिजली बिल पिछले लेकर 2014 तक पूरा माफ किया जाए, किसान का जितना भी कृषि ऋण वो पूरा समाप्त किया जाए, माफ कराया जाए। तीसरा हमने रखा था कि जितने भी हमारे आम जन लोगों का मकान क्षतिग्रस्त है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। चौथा जो सबसे बड़ा जो हमारा नुकसान हुआ वो है नदी गंगा के जो बांध टूटे हैं, उन बांधों की मरम्मत हो और वो पूर्ण कराया जाए, जहाँ से त्रासदी हुई, और आगे भविष्य में लक्ष्य क्षेत्र। जसवीर सिंह संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। जसवीर, किसान महापंचायत जिस तरह से प्रदर्शन की तैयारी और सरकार से अपनी मांगों को लेकर लगातार ये धरना दे रहे हैं, क्या लग रहा है तैयारी किस तरह से किसानों की, और सरकार का रुख क्या है इस पर? मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हरिद्वार जनपद का सबसे ज्यादा
लक्सर और खानपुर इलाका है जो बाढ़ से प्रभावित इलाका, जिसमें ये किसान बेल्ट मानी जाती है। खासकर गन्ने और धान की फसल बर्बाद हो गई थी। इसे लेकर के किसान संगठन लगातार धरने पर कार्रवाई कर रहे हैं। और फिर इस बार किसान यूनियन टिकैत गुट के द्वारा ऐलान किया गया है कि 4 अक्टूबर वो तहसील मुख्यालय पर बड़ी महापंचायत करेंगे और इससे पहले रैली निकाली जाएगी। इससे पहले भी कई संगठन कर चुके हैं और ये भी कहा गया कि इस बार यदि कार्रवाई नहीं होती तो फिर उसके बाद एक बड़े आंदोलन के मूड में ये किसान संगठन अपना मन बना चुके हैं कि बड़ा आंदोलन यहाँ से लेकर के देहरादून तक किया जाएगा। ये ऐलान भी जिलाध्यक्ष जो विजय शास्त्री उन्होंने किया है। और अभी इनकी मांग ये है कि जो बिजली के बिल हैं वो 1 साल के बिजली के बिल माफ किए जाएं। जो किसानों को मुआवजा देगा वो उसे ऊंट के मुंह में जीरे यानी बहुत कम बता रहे हैं। दूसरे ये कहा कि जहां जहां भी तटबंध टूटे थे नदियों के, यानी जिन तटबंधों के टूटने की वजह से ये पूरा इलाका बाढ़ग्रस्त हुआ है, जिससे तबाही मची है, उनकी मरम्मत इस तरह से हो कि ताकि भविष्य में तटबंध न टूट सके। यानी जो सिंचाई विभाग है वो कम से कम इतना काम तो करे कि ताकि इलाका सुरक्षित रह सके। इसके बाद फिर दूसरी बात यह है कि किसानों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा जो बजट जारी किया गया उसका आधा पैसा भी किसानों को नहीं दिया गया। जिन लोगों को 1100 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया गया उनकी संख्या बहुत कम है। ये कह रहे हैं कि इनमें से आधे लोगों को छोड़ दिया गया है और जो लागत है किसान की गन्ने की फसल की। लेकिन जसवीर, अभी हमने देखा कि कई ऐसे किसान के कांग्रेस के युवा नेता हैं वो भी समर्थन में उतर आए। कांग्रेस तो देखिए समर्थन दे रही है, उन्होंने क्या कहा ये बताइएगा, और अन्य क्या पार्टियां साथ में खड़ी हैं क्या इस किसान महापंचायत के? देखिए, किसान महापंचायत तो अपनी अलग से यानी इन पार्टी से अलग उनकी पंचायत है, पर 2 अक्टूबर को कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है बाढ़ को लेकर के, पूरे जनपद हरिद्वार में अलग अलग जगह कांग्रेस की सभाएं हुई, रैलियां निकाली गई, ज्ञापन दिए गए। और फिर 2 अक्टूबर को महापंचायत कांग्रेस द्वारा भी की जाएगी। मौका महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन का होगा, जिसमें बड़े नेता कांग्रेस के भाग ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष किरण माहारा और दावा यहाँ तक है कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दबाव बना रही है सरकार पर और इसका सीधा सीधा फायदा किसानों को मिलना चाहिए, क्योंकि किसान अपनी मांग कर रहे हैं। जब कांग्रेस साथ होगी तो कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट भी रहेगा। और रही बात, इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है, कांग्रेस या फिर दूसरे दल हैं, जैसे भी पिछले दिनों कई अन्य संगठन जो किसानों से जुड़े संगठन, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, इसलिए आंदोलन। चलिए, शुक्रिया जसवीर पूरी जानकारी के लिए। महापंचायत पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वहीं सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत हरिद्वार कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव आवास विद सुरेंद्र नारायण पांडे ने की है। बैठक में सचिव ने पीएम आवास योजना, ग्रामीण और शहर के बारे में जानकारी ली है। साथ ही जल जीवन मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नंदा गौरा अंचल अमृत जैसी कई योजनाओं की प्रगति और उनके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने को कहा गया। डेंगू की वर्तमान स्थिति के बारे में भी विस्तार से जानकारी यहां पर ली गई। तो सरकार जनता के द्वार देखिए कार्यक्रम के तहत क्या क्या होगा, नंदा गौरा अंचल अमृत जैसी योजनाओं की समीक्षा यहां पर, इसके साथ ही साथ डेंगू की वर्तमान हालात पर भी यहां पर बातचीत हुई और हरिद्वार कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक। फिलहाल ये तस्वीरें भी उस समीक्षा बैठक की आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी की समीक्षा भी यहां पर की गई है। जल जीवन मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी समीक्षा यहां पर हुई है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गई है सभी शासन के अधिकारियों से कि जनपदों में जा कर के विभिन्न विभाग की जो योजनाएं हैं और जिन विभाग के वो विभागीय सचिव हैं वो ये देखें और कि किस प्रकार से सरकार की योजनाएं धरातल पर कार्य कर रही हैं, और सरकार के साथ साथ जो गैर सरकारी लोग हैं जो कि बहुत अधिक संख्या में हैं, वो जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर के किस प्रकार से जनता को और बेहतर ढंग से सरकार की योजनाओं को, चाहे वो राज्य सरकार की हो या भारत सरकार की हो, उसका अधिकतम लाभ प्रदान कर सकते हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की उद्देश्य है कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण, इस पर पूरा विभाग कार्य करे और सरकार के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जनता के लिए कार्य करने के लिए हैं और उनकी तत्परता कार्य करे और जो है जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा ने वीआईपी हेलीपैड पर उनका स्वागत किया है। ड्यूटी पर मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का अभिनंदन करने के बाद राज्यपाल तीर्थ पुरोहित समाज से मिले।
पुरोहित समाज ने परंपरागत मंत्रोच्चारण के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन किया है। राज्यपाल ने सभी तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात करने के बाद बाबा केदार के दर्शन भी किया है। एक बड़ी खबर पिथौरागढ़ चंपावत में शिक्षकों का प्रदर्शन। राजकीय इंटर कॉलेज हाई स्कूल में शिक्षक शामिल पदों को राजपत्रित किए जाने की वहां पर मांग कर रहे हैं। वहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध यहां पर किया जा रहा है। पिथौरागढ़ चंपावत में शिक्षकों का प्रदर्शन। राजकीय इंटर कॉलेज हाई स्कूल के शिक्षक वहां पर शामिल पदों को राजपत्रित किए जाने की मांग करने में वो लगे हैं। देखिए किस तरह से वहां पर काली पट्टी बांधकर इनका विरोध ये जारी है। आज पूरा हमारा ट्रैफिक पुलिस लाइन के साथ साथ जो हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो ट्रैफिक का दबाव लगातार बना रहता है, उन बिंदुओं को हम लोगों के द्वारा एक बार स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। उसमें जो आने वाले समय में जो यात्रा सीजन जब चलेगा या फिर उससे पहले हमारा जो भी त्यौहार सीजन के टाइम में, उन बिंदुओं पे हम लोग लगातार अपनी और फोर्स को बढ़ा के किस तरीके से व्यवस्था को आगे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसका हम लोग स्थलीय निरीक्षण करके आगे की कार्रवाई को। एक और बड़ी खबर, एंगलिंग और राफ्टिंग प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। शारदा नदी में 3 दिवसीय प्रतियोगिता 27 सितंबर से 29 सितंबर तक होगा आयोजन। प्रतियोगिता के लिए विश्व की 15 टीमों ने यहां पर हिस्सा लिया है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर चंपावत जनपद के सीमांत टनकपुर क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय एंगलिंग और रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हो चुका है। 27 सितंबर से 29 सितंबर तक चलने वाली इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में पूरे देश से एंगलिंग और 19 प्रतिभागियों और राफ्टिंग प्रतियोगिता हेतु 15 टीमों ने हिस्सा लिया है। सीएम धामी की पहल पर चंपावत जनपद को आदर्श जनपद बनाने की परिकल्पना को साकार करने और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए जनपद के सीमांत क्षेत्रों में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले आप लोगों को विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसे आप जानते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस है, इसी ओकेजन को सेलिब्रेट भी करने के लिए हमने एक यहाँ पर नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप करी। अब काली रिवर पे ये पहली बार राफ्टिंग चैंपियनशिप भी हो रही है और थोड़ा इस क्षेत्र को प्रमोट करने का विचार है। काली रिवर हमारा इतना अच्छा रिसोर्स है, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी रिवर है पीछे जो आप देख रहे हैं। सो उसके साथ साथ हमने ये सोचा कि एंगलिंग को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। हमारे यहाँ पंचेश्वर बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन है। माशीर फिशिंग जो है, जो वर्ल्ड में जो है बहुत फेमस है, बहुत कम जगह पे ये फिश पाई जाती है और इसको टाइगर ऑफ द वाटर कहते हैं। तो इसके लिए जो है एंगलर आप देख रहे हैं कि दूर दूर से हमने बुलाए हैं और बड़े खुशी से ये लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी फ्रेटर्निटी में ये बात फैला रहे हैं कि भाई उत्तराखंड अब जो है एंगलिंग के मामले। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।